नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, शुरू करना होगा क्योंकि जब आप चाहते हैं, जब आप परिवर्तन की बात करते हैं तो यह आता है। यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है। आपको पुनः आरंभ करना होगा, रिसेट करना होगा और पुनः फोकस करना होगा, क्योंकि यह, जैसा कि मैंने कहा, यह एक प्रक्रिया है। परिवर्तन कुछ ऐसा है जो होना चाहिए, चुनौतियां होनी चाहिए और सिर्फ चुनौतियां, हमें धैर्य रखना होगा और धैर्य रखना होगा। यह आपको भी बनाता है, जैसे कि तकनीक एक अलग रूप ले रही है, जैसे कि इमारत हम डाक भी हैं जो सहयोगी हैं, जल्दी उठने वाले। हमें भी फिर से शुरू करना होगा, हमें भी रिसेट करना होगा और हमें पुनः ध्यान केंद्रित करना होगा। और यह कोई भी प्रकार की तकनीक नहीं है जो श्री ऐश, हमारे सीईओ, बना रहे हैं। यह एक सुरक्षित, स्थिर और श्रेष्ठ प्रणाली है तकनीक के साथ। और सुनिए, उन्होंने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें यह समझाया कि खेल का खेल असीमित है। लोग प्रणालियां बनाते हैं, लोग तकनीक बनाते हैं, लेकिन असीमित ही वह है जो दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। जब आप दुनिया को देखते हैं, जब आप आज की दुनिया को देखते हैं, तकनीक के क्षेत्र में अधिकांश कंपनियां जो बनाती हैं, वे उस तकनीक का निर्माण करती हैं। वे लालची हैं, वे तकनीक का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अधिक देना चाहते हैं। वे अपने लिए, शेयरधारकों के लिए अधिक पैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे सीईओ अब एक तकनीक या एक प्रणाली के साथ आ रहे हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करने वाली है। जब आप हमें देखते हैं, वहां अन्य व्यवसाय थे जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, वे दूसरों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हम दुनिया में आ रहे हैं। हमारा व्यापार मॉडल या वह व्यापार संरचना जो वह दुनिया में ला रहे हैं, वह यह है कि अपने भाई की मदद करें, दूसरों के जीवन को प्रभावित करें। यह वह प्रणाली है जो वह ला रहे हैं। यह वह व्यापार मॉडल है, वह व्यापार संरचना है जिसे वह आज काम करने के लिए ला रहे हैं। और यह वह परिवर्तन है, यह वह बदलाव है जो आ रहा है, जो अपरिहार्य है और यह सफल होने वाला है। हमारे में वह हमें यह भी समझाते हैं कि जो प्रणाली वह बना रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं। कोई भी आकर सामाजिक हो सकता है, नेटवर्क कर सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, कंपनी ऐसा नहीं करती तो हम नवाचारी हैं। हम एक बहुत बेहतर स्थान पर हैं कि आप उन परिवर्तनों के साथ शुरू करें जो वह आज दुनिया में ला रहे हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि मैं कहूंगा, आकाश सीमा नहीं है। यह शुरुआत है, आकाश सीमा नहीं है, यह शुरुआत है। वह परिवर्तन के साथ आ रहे हैं, वह परिवर्तन जो वह भी ला रहे हैं। एक श्रेष्ठ तकनीक लागत प्रभावी, एक श्रेष्ठ तकनीक लागत प्रभावी होगी। मुझे बताओ, कौन नहीं आएगा? और यही कारण है उन्होंने कहा कि खेल का नाम असीमित है, क्योंकि वह एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया 8 अरब लोग आ सकते हैं। और जब वे आएंगे, और सोचो, क्या लाभार्थी कौन होंगे हम, ताकि हम अन्य लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल सकें, मानवतावादी कार्य कर सकें। और जब आप आज की दुनिया की मानवतावादी संरचना को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यह कंपनी 20% से अधिक करेगी। याद रखें कि हम वैश्विक हैं। वह सर्वोत्तम मूल्य ला रहा है, सबसे अच्छी सेवाएं दुनिया को। अब हमें नहीं पता कि किस प्रकार की तकनीक आ रही है। हां, हमें पता है कि यह एक श्रेष्ठ तकनीक है। लेकिन देखो, उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट को तोड़ने जा रहे हैं। और जब उन्होंने कहा हम इंटरनेट को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वह दृश्य है, उसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। क्या आ रहा है? ट्रैफिक से ग्राहक संतुष्टि, मूल्य और सब कुछ। हमें तैयार रहना चाहिए, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, हमें खुद को तैयार करना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उस कार्यवाही के लिए तैयार हैं। इंतजार मत करो, जब समय आएगा तो आप लोगों को कॉल करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को कॉल करना शुरू करेंगे तो हर कोई अपने काम में व्यस्त होगा। क्योंकि आप मुझे कॉल करेंगे, मैं शायद उसे नहीं उठाऊंगा, शायद मैं आपकी कॉल वापस करना चाहूंगा। ये 2-3 दिन हो सकते हैं। तो ये वे परिवर्तन है जो आ रहे हैं। अपनी आंखें खोलो, तैयार हो जाओ, कार्रवाई करने के लिए तैयार, क्योंकि अब कार्यवाही का समय है। लेकिन जब हम धैर्य रख रहे हैं, कृपया अपने काम को जानें। यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कोई विकास नहीं है। हमें बढ़ने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है और फिर सफल होने के लिए। इसलिए मैं हमेशा परिवर्तन को जीवन का एक स्थायी हिस्सा मानता हूं। जीवन में जब हम एक बच्चे के रूप में पैदा हुए थे,
हम सभी बढ़े, हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ। तो कभी कभी जब लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं तो मैं कहता हूं, आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब आप एक बच्चे थे, आप जानते हैं, आपके पास यह कहने का कारण होना चाहिए था कि नहीं, मैं बढ़ना नहीं चाहता, मैं पुरुष या महिला नहीं बनना चाहता। तो परिवर्तन जीवन का वह स्थायी हिस्सा है, और जो लोग आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित और विकसित होते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आप अनुकूलित नहीं होते हैं और आप विकसित नहीं होते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप जानते हैं, हम सभी को इसका विरोध करने के बजाय इसे विकास और सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो अधिक सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप सफल होना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन को अपनाना होगा। और जब हम इसे कंपनी के दृष्टिकोण से देखते हैं, हम बात कर रहे हैं श्री ऐश मोफेट, और कंपनी के दृष्टिकोण से दृष्टिकोण बदल सकता है, संगठनात्मक संरचना बदल सकती है, लेकिन अवधारणा अभी भी वही है। और जब हम अवधारणा को देखते हैं तो अवधारणा क्या है? यह कम करने के बारे में है। आप जानते हैं, कम भुगतान करना, अधिक समाप्त करना और मानवता की मदद करने की क्षमता के साथ वही अवधारणा नहीं बदली। क्योंकि मैंने कहा, अगर आप उस मानवता को हटा दें जो वह करना चाहता है, तो कंपनी एक सा जो के साथ कठिन समय में खड़े रहे, यह ऐसा है। पर्वत की चोटी पर 10 आज्ञाएं लेने गए और लोगों ने एक सुनहरा बछड़ा बनाया और कहा, आप जानते हैं क्या, यहां मुड़ो, क्योंकि हमें पता है कि वह मर चुके हैं और चले गए हैं। तो वह बदल गया, और उस अवधि के कारण सुश्री ऐश फोर्ड ने 2 कदम पीछे लिए। आप जानते हैं, और फिर पूरे कंपनी को संस्थापक के दृष्टिकोण से और संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा, यह देखने के लिए कि कौन शुद्ध है, कौन वास्तव में उनके साथ है। वे जो कह सकते हैं, हां, मैं आपके साथ कठिन समय में हूं, दिल की शुद्धता में, और मैं आपके साथ अंत तक जाने के लिए तैयार हूं, चाहे कितना भी समय लगे। बहुत कम बहुतों को बुलाया जाता है, कुछ ही चुनते हैं। आप जानते हैं, और दिल से चुनना, आप जानते हैं, उद्देश्य के साथ बुलाना, जहां आप खुद को नहीं देख रहे हैं बल्कि उस बिंदु को देख रहे हैं, एक दृष्टिकोण जो मानवता को आशीर्वाद देगा। या आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं उस बिंदु पर पहुंच गया हूं जहां मैं अब खुद को नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले से ही इसमें हूं, मुझे पता है कि मैं जीतूंगा। लेकिन बाकी के बारे में क्या, जो इसके बारे में नहीं जानते? वह बिंदु जहां आप कंपनी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान का शुक्र है, जहां कोई दूर देश में रहेगा। मैंने कहा, धन्यवाद जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन वह व्यक्ति आपके लिए दुआ कर रहा है। मैंने कहा, प्राचीनता के लिए भगवान का शुक्र है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन उसने मुझे आशीर्वाद दिया है। यही वह जगह है जहां से मिसार की बिस्म आ रहा है। इस कंपनी के माध्यम से बिना जाने लोगों को आशीर्वाद देना, आप जानते हैं, उन्होंने कहा, जहां मेरा भोजन नहीं पहुंच सकता, मुझे पता है कि वहां हजारों भोजन जाएंगे और दूसरों को आशीर्वाद देंगे, जहां आपको बिना जाने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। आप जानते हैं, जैसे कार्डिनल न्यूमैन ने कहा, अपने दिल को अपने दिल से बात करने दें। आप जानते हैं, हमारे दिल को हमारे दिल से बात करनी चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि यह कंपनी किस दिशा में जा रही है, कि यह केवल हमारे लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये प्रे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और यह एक सच्ची सफलता है, एक सच्चा परिवर्तन। आप जानते हैं, सुश्री ऐश मो ने सब कुछ 360 डिग्री घुमा दिया, क्योंकि यह दूसरों को आशीर्वाद देने की नींव पर बनाया गया था। और यही कारण है कि हम अभी भी यहां हैं। वहां बहुत अधिक नकली जानकारी, यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं और कोई गलत जानकारी देखते हैं तो कृपया एडमिन से संपर्क करें। एडमिन से कहें कि इसे हटा दें, या आप किसी से पूछें, कॉल करें कि क्या यह जानकारी सही है। यदि यह सही नहीं है तो एडमिन से इसे हटाने के लिए कहें, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्थान हमारे बैक ऑफिस, हमारे ओएस अपडेट सेक्शन में है। फिर जब आप उन्हें हर सोमवार से रविवार तक सुबह 9 बजे फॉलो करते हैं, अगर कोई विकास होता है तो वे हमें संकेत देंगे, तो कृपया वही स्थान है। और अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे यह फ्रेंच वेबिनार। आपके पास कन्फर्ट है, आपके पास हीरोज हैं, आपके पास ओएंटक प्रो है, शायद मैंने नहीं किया है। वहां अन्य भी हैं जो कि वे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है,
जब आप वहां जाते हैं तो आपको सही जानकारी मिलती है। फिर मैं यह भी जोर देना चाहता हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि यह व्यवसाय ऐसा होने वाला है या बिक्री पर आधारित है। यह जल्दी अमीर बनने का व्यवसाय नहीं है। यह एक तकनीकी व्यवसाय है। हम सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर समाधान बनाते हैं और यह बिक्री पर आधारित है, जैसे कि वे संख्याएं और वह पैसा जो वे ला रहे हैं, जो मैडी सोमवार से रविवार तक ला रहा है, वे संख्याएं असली संख्याएं नहीं है। यह हो सकता है, यह वही हो सकता है और यह नहीं भी हो सकता, तो यह सिर्फ उदाहरण है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसे सही समझें, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत सारे टेक्स्ट, संदेश, फोन कॉल मिल रहे हैं। कुछ लोग उत्साहित हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसे बाहर रख दूं। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। जैसे कि ऑलिव ने कहा, उनके नौकरी प्रक्षेपण के बारे में संख्याएं जो मैडी दे रही है, वे एक प्रक्षेपण है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो ऐश ने कहा है, क्योंकि जब वे सुनते हैं कि कभी-कभी एक नेता कुछ ऐसा कहता है जो बहुत अद्भुत होता है, यह इसलिए है क्योंकि वे ऐश के करीब है। यह ऐश से आ रहा है। मैडी हमेशा कहती है यह एक प्रक्षेपण है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। कभी-कभी लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, वे ध्यान नहीं देते। जब आप कहते हैं ठीक है, ये मेरी अपनी समझ है, ये सीईओ से नहीं है, इसका ऐश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मैं चीजों को कैसे देख रहा हूं उसके आधार पर। तो जैसे मीनो, मैंने कहा है कि यह झूठी खबर है। मैंने एक प्लेटफॉर्म से एक को हटा दिया क्योंकि क्रिस जॉनसन ने लिखा हुआ, और मैंने कहा नहीं, आप जानते हैं क्या मैं एक एडमिन हूं। उन्होंने बस हटा दिया और कहा नहीं, यह चीज झूठी है, क्योंकि वे पहले से ही लॉन्चिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कृपया, और कुछ लोग ओईएस के आधुनिकीकरण के बारे में बात करते हैं। कृपया श्रीमान का इंतजार करें। एम ऐश मुफारा, आपके लिए इंतजार करना और सुनना कुछ भी खर्च नहीं करता। आप जानते हैं, सीईओ को सुने, सीईओ के बाहर आने और हमें अगला कदम, अगली दिशा बताने का इंतजार करें। हम जो कर रहे हैं, हम बस लोगों को धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर असली खबर आने का इंतजार करें। तो कृपया हमें बस धैर्य रखना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं, फर्जी खबरें, और कृपया इसे साझा ना करें। जब आपको यह मिले तो इसे हटा दें। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।